आज की वीडियो में हमारा जो सेमेस्टर फर्स्ट में MJC 1 का यूनिट 5 में है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है, सबसे पहला पॉइंट आता है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है, किसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो इसके अगर यदि जनरल फॉर्म को देखा जाए, एक n डिग्री का पॉलिनोमियल, तो डिग्री भी हम आपको समझाएंगे डिग्री क्या होता है। पहले nth डिग्री का एक पॉलिनोमियल आपको दिखाते कि वो कैसा होता है। वो होगा a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2, और ये चलते रहेगा कहाँ तक, कहीं तो स्टॉप होगा। तो ये an माइनस 1 x ये घटते घटते पावर 1 तक आएगा प्लस an इक्वल टू 0, जहाँ पे ये क्या रहेंगे, वेयर a0 a1 a2 ये सब जो आप देख रहे हैं an माइनस 1 an ये सब क्या रहेंगे, ये सब कांस्टेंट रहेंगे, कांस्टेंट्स। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन इस तरह का दिखता है। अब आपको एग्जांपल के लिए दिखाएं, जैसे कि x पे पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब बोलोगे क्या कि यहाँ पे x पे पावर n और ये इसका क्या ही है। तो देखो पॉलिनोमियल इक्वेशन किसको बोलेंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन का स्ट्रक्चर इस तरह से दिखता है, यानी x के ऊपर पावर रहेगा और वो पावर कैसा होगा, यहाँ पे n n माइनस 1 n माइनस 2 ये घटते हुए जाएगा और लास्ट में कांस्टेंट पे रुक जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x पे पावर नहीं कुछ तो 1 रहेगा। अब ये क्या a0 a1 a2 ये सब क्या रहेंगे, कोई कांस्टेंट टर्म यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे लिखे भी हैं वेयर a0 a1 a2 an माइनस 1 an, और ये सब क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेगा। एक एग्जांपल में दिखाए जैसे कि आपको, अब बोलोगे यहाँ पे a0 है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है नहीं कुछ तो कम से कम 1 तो है ना। तो ये इस टाइप का, इसमें a0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे a0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो जाएगा, n का वैल्यू 3 हो गया, a1 कितना है माइनस 6 है, n माइनस 1 की वैल्यू 2 है। अब देखो ये n था, n माइनस 1 3 है 2 है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं तो x की पावर 1 है। ठीक है, ये हो गया a0 a1, ये a2 हो गया, ये a3 हो गया, ये यहाँ तक चला। तो इस तरह होता है आपका, इस तरह कुछ इस तरह आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन आपका दिखता है। अब इसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि डिग्री, एक सबसे बड़ा था कि डिग्री किसको बोलते हैं। तो डिग्री बोलते हैं कि यहाँ पे जो आपको सबसे हाईएस्ट जो दिखेगा, यहाँ पे जो x का पावर जो दिखेगा, यहाँ पे x का पावर जो सबसे हाईएस्ट दिखेगा वही होता है उसका डिग्री। अब इसके ऊपर पावर देखो कितना है, सबसे हाईएस्ट यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, x टू द पावर 0 यानी 1। ठीक है, तो जब ये हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, तो ये कितने डिग्री का इक्वेशन हुआ, ये 3 डिग्री का इक्वेशन हुआ। जैसे कि एक और देखो, जैसे कि x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 60 इक्वल टू 0। अब ये बोलो कितने डिग्री का इक्वेशन है। तो यहाँ पे हाईएस्ट देखो, x पे कितना पावर है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो सबसे हाईएस्ट जो सबसे अधिक जो कितना, सबसे बड़ा कौन है, 4 है, ये 4th डिग्री का इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये 4th डिग्री का इक्वेशन हुआ। अब जो हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, तो जब सारे इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे तो सबका एक अलग अलग नाम है, सबका एक अलग अलग नाम है। जैसे कि अगर यदि किसी का 3rd डिग्री इक्वेशन हो, यहाँ पे 2 इक्वेशन अवेलेबल है, इसका डिग्री कितना है, ऊपर वाले का डिग्री 3 है, नीचे वाले का डिग्री कितना है, 4 है। जिनका 3 मतलब डिग्री रहता है, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। जिनका डिग्री 3 रहता है उसको क्यूबिक बोलते हैं, और जिनका अगर यदि 4 होता है डिग्री तो उसको बोलते हैं बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे भी पॉलिनोमियल। तो ठीक है, जिनका डिग्री 3 होगा वो क्यूबिक कहलाएंगे और जिनका डिग्री 4 होगा वो बाइक्वाड्रेटिक कहलाते हैं। इसके बाद आता है कि और अधिक अगर यदि इसका जाते जाए डिग्री तो क्या बोलेंगे। तो अगर यदि इसका फिफ्थ अगर यदि डिग्री रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 5th डिग्री को क्विंटिक बोलते हैं, क्विंटिक पॉलिनोमियल। अगर यदि किसी का डिग्री 6 है तो उसको बोलते हैं सेक्टिक पॉलिनोमियल।
तो इस तरह से इसका नाम है। उसके बाद एक और आता है कि कंप्लीट किसको बोलते हैं और इनकम्प्लीट किसको बोलते हैं। अगर यदि कोई पॉलिनोमियल x के सारे पावर को कंटेन कर रहा है, मतलब मैक्सिमम से लोअर तक सारे पावर को कंटेन कर रहा है, तो उसको कंप्लीट बोलेंगे। जैसे ये 3 डिग्री का था, 3 है, 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। जैसे ये 4 डिग्री का है तो 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंप्लीट पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, x³ माइनस 15x प्लस 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो ये 3rd डिग्री का है, लेकिन इसके बाद ये जो है x² गायब है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x² गायब है, माइनस 15x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो ये x² गायब था, यहाँ पे x वाला पावर गायब था, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट पॉलिनोमियल। अगर यदि x के सारे पावर अवेलेबल हैं, मतलब डिग्री के बाद वाले सारे पावर अवेलेबल हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्लीट पॉलिनोमियल। और एक भी अगर यदि गायब है तो इनकम्प्लीट। अच्छा ये बताओ कैसा पॉलिनोमियल है, ये हो गया तुम्हारा इनकम्प्लीट क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका नाम क्या पड़ेगा, इनकम्प्लीट क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, चलो अब इसमें आगे देखते हैं आगे क्या है। तब 2 वर्ड आएगा, एक न्यूमेरिकल होगा और दूसरा अलजेब्रिकल होगा। न्यूमेरिकल पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे और अलजेब्रिकल पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे। अगर यदि कोई पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट थे, यानी a0, a1, a2 थे, वो सब अगर यदि नंबर में है तो न्यूमेरिकल जाएगा। अगर यदि अलजेब्रा में है तो उसको अलजेब्रिकल बोलेंगे। जैसे कि ये हो गया x³ माइनस 6x² प्लस 7x प्लस 11 इक्वल टू 0। तो ये कैसा हो गया, न्यूमेरिकल हो गया। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, नंबर में है। लेकिन अगर दी ऐसा हो जाए जैसे a0 x³ प्लस a1 x² प्लस a2 x माइनस a3 इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या है, ये सब क्या है, अलजेब्रिकल है। ठीक है, तो ये कहलाएगा पॉलिनोमियल अलजेब्रिकल पॉलिनोमियल। अब किसी पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन किसको बोलेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन का मतलब होता है कि वो उस रूट को डिफाइन करता है जो गिवन, जो इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ उसको सेटिस्फाई करे। जैसे कि कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, x² माइनस, एक एग्जाम्पल लेते हैं x² प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0, यानी ये आ जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। और ये 0 तभी पॉसिबल है जब इसमें से कोई एक 0 बन रहा होगा, यानी x का वैल्यू -4 होगा और क्या हो सकता है, x का वैल्यू 3 हो सकता है। अब ये -4 या 3 को इसमें पुट करेंगे, ये क्या होगा, यहाँ पे -4 करो तो -4 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू -4 और प्लस 12 कितना आ जाएगा, इक्वल टू 16 माइनस 28 प्लस 12 इक्वल टू क्या बना दिया, इसको 0 बना दिया। उसी तरह अब 3 भी इसमें पुट करके देखो, 3 जब पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 7 21, सॉरी -3 होगा यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर 9, ये -21 और प्लस 12, तो 12 और 9 कितना हो गया, 21 माइनस 21, ये भी क्या बना दिया, 0 बना दिया। तो पॉलिनोमियल का इक्वेशन उसको बोलेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो रूट जो है निकाले यहाँ पे वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इक्वल टू 0 जो है उसको ला दे रहा है। तो ये कहलाता है इसका पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे वो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, यानी जो सिंपली हम लोग बच्चा क्लास में डिवीजन सीखे थे, बस उसी को पॉलिनोमियल के रूप में सीखेंगे। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, ये क्या कहता है, डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है। तो डिवीजन एल्गोरिथम ये कहता है कि अगर यदि आपके पास 2 पॉलिनोमियल है, मान लो एक पॉलिनोमियल f(x) है और दूसरा पॉलिनोमियल g(x) है, ठीक है, और दोनों जो है 0 के बराबर नहीं है, ये दोनों पॉलिनोमियल 0 के बराबर नहीं है,
तब उनके पास देयर एग्जिस्ट यूनिकली टू पॉलिनोमियल, इनके पास दो पॉलिनोमियल यूनिकली एग्जिस्ट करेंगे। कौन एग्जिस्ट करेंगे? QX एंड RX, सच दैट f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा? GX इंटू QX प्लस RX होगा। ठीक है, यहाँ पे अब क्या हो सकता है कि RX का वैल्यू 0 भी हो सकता है, तो उसको बाद में देखते हैं, पहले इतना देखो, या फिर लिख ही देते हैं वेयर आइदर, ये RX रिमाइंडर, RX का वैल्यू 0 और डिग्री ऑफ RX इज लेस देन डिग्री ऑफ GX। अब इस बात को समझते हैं कि क्या है ये डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, एक fx है और एक GS है। ठीक है, अब ये चीज सिंपली तुमको हम नंबर से समझाते हैं कि जैसे कि 2 को 9 से डिवाइड देंगे तो 2 4 8 रिमाइंडर 1 हो गया। ठीक है, ये 9/2 था, ये हो गया तुम्हारा fx हो गया और ये हो गया gx। ठीक है, जब और ये क्या होगा क्वोशेंट यानी इसको QX और ये क्या होगा रिमाइंडर यानी RX। अब 9/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9/2 को क्या लिख सकते हैं? 9 इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 1, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और रिमाइंडर को ऐड कर दे तो हमको क्या मिलेगा? ये 9 मिलेगा। अब वही चीज यहाँ पे भी लिखा गया। ठीक है, 9 के जगह पे लिख दो fx इक्वल टू 2, क्वोशेंट हो गया तुम्हारा, ये सॉरी 2 हो गया तुम्हारा gx इंटू q क्या हो गया? 4 क्या हो गया? क्वोशेंट प्लस 1 क्या हो गया? रिमाइंडर। ठीक है, तो वही चीज, इस चीज को ही यहाँ पे लिखा गया है डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग कि fx का वैल्यू क्या हो जाएगा? fx का वैल्यू gx इंटू QX प्लस RX हो जाएगा। अब इसको तुम्हारा थोड़ा थ्योरम के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसको कैसे किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो पॉलिनोमियल मान लेते हैं कि ये fx मान लेते हैं, fx बराबर a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 डॉट 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 प्लस an माइनस 1 x प्लस an, जहाँ पे a0 का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। उसी तरह gx का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले हम थ्योरम, पहले दोनों पॉलिनोमियल लिख लेते हैं। ठीक है, दोनों पॉलिनोमियल लिख लिए, एक fx ले लिए और दूसरा पॉलिनोमियल gx ले लिए। अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है कि ये जो डिग्री है, इसका डिग्री n और इसका डिग्री m है, तो इस दोनों डिग्री पे या तो इसका डिग्री से छोटा होगा, या तो ये बड़ा होगा या ये छोटा, या फिर ये छोटा ये बड़ा हो जाएगा, या फिर दोनों डिग्री बराबर भी हो सकते हैं। जैसे कि दो पॉलिनोमियल एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक पॉलिनोमियल ये हुआ। दूसरा पॉलिनोमियल मान लो एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या 3 डिग्री और ये 4 डिग्री। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो पॉलिनोमियल में दो ही कंडीशन आ सकता है ना, कि या तो ये डिग्री बड़ा हो या इसका डिग्री बड़ा हो, या फिर इसका डिग्री बड़ा इसका डिग्री छोटा हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है दोनों 4 डिग्री के हो। तो हम लोग तीनों कंडीशन पे देखते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन लेते हैं कि n इज लेस देन m। ठीक है, n जो है m से छोटा है, यानी m यहाँ पे क्या है, बड़ा है, और n क्या है, छोटा है। ठीक है, तो ये कैसा सिचुएशन आ जाएगा, जैसे कि fx और gx को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये जो तुम्हारा पॉलिनोमियल a0 x टू द पावर n ये और b0 x टू द पावर ये, तो इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे कि m कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, और इसकी डिग्री बड़ी, यानी x टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। और मान लो यहाँ पे है 2x क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0। ये दो पॉलिनोमियल है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये n है और ये m है, तो 3 इज लेस देन 4, ये वाला कंडीशन। ऐसे वाले सिचुएशन में क्या होगा, जब इससे इसको डिवाइड करोगे x टू द पावर 4 से 2x क्यू को डिवाइड करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, यहाँ पे क्वोशिएंट कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, x टू द पावर 4 से, सॉरी डिवाइड कैसे करोगे, x टू द पावर 4 से एक्स क्यू को कैसे क्या करना है। तो वही चीज अब हम लोग सीखते हैं कि n इज लेस देन m है।
n इज लेस देन m है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये fx जो है, fx का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, gx इंटू qx की वैल्यू क्या हो जाएगी, रिमाइंडर यहाँ पे qx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आखिर डिवाइड कैसे करेंगे, कुछ आगे का पावर रहेगा तभी तो डिवाइड कर पाएंगे, ऐसे तो डिवाइड नहीं कर पाएंगे। अब प्लस क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, यही fx ही रह जाएगा। जैसे कि अब तुम लोग डिवाइड देख लो, जैसे कि x टू द पावर 4 है और ऊपर में दे दो x टू द पावर 3 दे दो। x टू द पावर 4 को x टू द पावर 3 से डिवाइड करना है। अब x टू द पावर को x टू द पावर 3 से डिवाइड करना है, तो ये बताओ कि यहाँ पे क्या होगा। x टू द पावर 4 को x क्यू से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि x क्यू। यहाँ पे कोसेंट क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 x क्यू। यहाँ पे कोसेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, किसी से भी नहीं कर सकते। तो रिमाइंडर क्या बचा रहेगा, ये एक्स क्यू यानी एफ एक्स ही बना रहेगा। ठीक है, तो n इज लेस देन m में ये कंडीशन आ जाएगा कि क्यू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, वो फंक्शन एफ एक्स ही रह जाएगा। तो यानी क्यू एक्स इक्वल टू 0 और आर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स के इक्वल आ जाएगी। अब हम लोग इसके दूसरे कंडीशन पे पढ़ते हैं कि अगर यदि n m से बड़ा हो या फिर बराबर हो तब डिवाइड करेंगे तो क्या सिचुएशन होगा, कैसे उसको डिवाइड करेंगे, तब उस चीज को देखते हैं। ठीक है, n इज ग्रेटर देन m, यानी ऊपर जैसे x टू द पावर 7 है और नीचे x टू द पावर 6 है, या फिर दोनों जगह 7 7 हो, ये n हो गया ये m हो गया, या तो बराबर है या फिर n जो है m से बड़ा है। इस कंडीशन में देखेंगे क्या होगा। यहाँ पे जब इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, x टू द पावर 6 को x टू द पावर 7 से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ हमको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमको qx मिलेगा और रिमाइंडर भी मिलेगा। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा fx और gx है ये सेम मान लो, यही तुम्हारा इक्वेशन है। अब अगर यदि ये जो है b0 x टू द पावर m प्लस b1 x टू द पावर m माइनस 1 प्लस डॉट 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 प्लस बी एम माइनस 1 एक्स प्लस बी एम, ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, ए नॉट बाय बी नॉट इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस एम। अब ये कैसे होगा, जैसे देखो यहाँ पे तुम्हारा एक इक्वेशन को डिवाइड करो, जैसे कि एक्स टू द पावर 4 ले लो या एक्स टू द पावर 3 2 ही ले लो, सिंपल सा 2 माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स माइनस 7 कर दो और यहाँ पे कर दो एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8। ठीक है, तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान लो 7 कर दो, यहाँ पे 2 कर दो, तो इसको जब इससे हमको डिवाइड करना है तो इसको जो है 7x क्यू बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे अच्छा डिविजिबल कर दो, 8 कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या करना होगा, 2 को क्या से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 8 आ जाएगा, तो 4 से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 लिखते हैं और क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर यानी x लिखते हैं। तो सिंपली हो क्या रहा है 8x क्यूब बाय 2x स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, यानी ये इसके कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट, इसका पावर डिवाइडेड बाय इसका पावर, तो वही चीज़ यहाँ पे भी किया गया है। यहाँ पे क्या किया है, इसका कोफिशिएंट fx का डिवाइडेड बाय gx का कोफिशिएंट, और उसके बाद पावर x का पावर में क्या चेंज आएगा कि n अब माइनस एक्स टू द पावर m। तो अब x टू द पावर n है और x पे पावर m है, जब इसको डिवाइड में तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो ये x टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर दी मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, अब हम क्या किए ए नॉट बाय बी नॉट से सबको मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए तो ये इस तरह का बन गया, ए नॉट बाय सब में एक एक करके मल्टीप्लाई करके लिख दिए, ये बी नॉट कट जाएगा। अब यहाँ पे तो इधर तो कुछ कट नहीं रहा है, तो बाकी जो सिंपल बचे, अब एक्स टू द पावर m है और एक्स टू द पावर n माइनस m है, जब इसको पावर को ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स टू द पावर n बच जाएगा। अब जो सिंपल जो बच रहा है उसको यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब जो इक्वेशन आएगा वो कैसा दिखेगा, वो दिखेगा कुछ इस टाइप का, यहाँ लिखे। तो अब जो इक्वेशन दिखेगा ये काट के यहाँ पे x टू द पावर क्या बच जाएगा, n बच जाएगा, b1 a नॉट बाय बी नॉट
और उसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स पे पावर m और एक्स पे पावर -m, ये तो हट जाएगा, एक्स टू द पावर n और एक्स टू द पावर -1, तो एक्स टू द पावर n-1, लास्ट में क्या bm a0/b0 एक्स टू द पावर n-1 लिख दिए। अब ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट वाले इक्वेशन से इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, a1 तुम्हारा जो है शुरू में क्या है, दोनों में fx बराबर जो इक्वेशन था, fx बराबर जो इक्वेशन था वो क्या था तुम्हारा, a0 एक्स टू द पावर n प्लस a1 एक्स टू द पावर n-1 प्लस डॉट 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 प्लस an एक्स टू द पावर, या सॉरी an तो ऐसे ही था सिंपल। तो अब इसमें से fx में से इसको जब माइनस करेंगे तो ये क्या हमको मिलेगा, a0 एक्स टू द पावर n, और ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा a1 माइनस b1 बाय a0 b0 इंटू, अब यहाँ पे कौन है, एक्स टू द पावर n-1 है, और यहाँ पे कौन है, एक्स टू द पावर n-1 दे, तो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, fx माइनस ये जो मल्टीप्लाई किए इस चीज़ को लिख रहे हैं, फिर इस तरह से बढ़ते जाएंगे और लास्ट में हमको क्या मिलेगा, am माइनस a0 bm बाय b0 एक्स टू द पावर n-m। ठीक है, और ये m वाला टर्म कर लिए, लास्टली ऐसे करते करते हमको an मिलेगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या हो गया, fx का वैल्यू क्या हो गया, fx बराबर हो गया a0 बाय b0, fx को अब क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं ना कि fx बराबर gx इंटू qx प्लस rx। डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखे, fx बराबर क्या देखे, fx बराबर आया था a0 बाय b0 एक्स टू द पावर n-m, ठीक है, इंटू gx प्लस r1x आ गया था, जहाँ पे r1x का वैल्यू क्या था, a1 माइनस a0 बाय a0 इंटू b1 बाय b0 था, और फिर बाकी जो मतलब ऊपर से जो बच गए वो सारे उतर जाएंगे, यानी एक्स टू दी पावर n-1 प्लस डॉट 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 प्लस an-1 एक्स चला जाएगा प्लस an आ जाएगा। ठीक है, r1x का वैल्यू, तब r1x का जो डिग्री रहेगा वो क्या होगा, तो डिग्री ऑफ r1x जो है उसका वैल्यू जो अब जो है वो क्या हो गया, n से तो कम हो गया, तो वो n-1 हो जाएगा, जो कि क्या है, n से छोटा है। यानी fx बराबर क्या लिखेंगे, fx बराबर लिखेंगे q1x इंटू gx प्लस r1x। ठीक है, और जहाँ पे q1x की वैल्यू क्या हो जाएगी, q1x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a0 बाय b0, या लिख देते a0, q1x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a0 बाय b0 एक्स टू द पावर n-1, और ये जो था तुम्हारा रिमाइंडर के बारे में क्या कहेंगे कि रिमाइंडर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, n से छोटी हो जाएगी, n-1 हो जाएगी। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि एज्यूम करते कि ये जो थ्योरम है ये होल्ड करता है लेस देन n पॉलिनोमियल के भी, अभी तो n पॉलिनोमियल लिए गए थे, अब n पॉलिनोमियल से छोटा हो गया, अब इसके लिए भी होल्ड इसको करा लेते हैं, तो इसको बाय इंडक्शन हम लोग इसको देखते हैं कि क्या होता है आगे। तो अप्लाइंग द रिजल्ट ऑफ द थ्योरम, अब इसको अप्लाई करते हैं, तो दूसरी बार जब हम करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि पॉलिनोमियल जो मान लो r1x है, ये r1x है जो पॉलिनोमियल आएगा, तो r1x ये जो मतलब फर्स्ट वाला जो रिमाइंडर जो हमारा बचा था, अब उसके बारे में हम लोग क्या कहेंगे, gx, फिर एक कोसेंट आएगा तो उसको मान लेते हैं h1, ठीक है, अब प्लस एक रिमाइंडर फिर बचेगा, rx बचेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, इस rx की डिग्री क्या होगी, इस gx वाले से छोटी हो जाएगी। ठीक है, अब हम ये जो r1x का वैल्यू है इसको जो अपने इक्वेशन में पुट करते थे, यानी fx बराबर जो था q1x इंटू gx प्लस gx इंटू h1x प्लस rx हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते थे, ये क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, q1x प्लस h1x इंटू gx प्लस rx लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, यानी ये इस तरह का फॉर्म दिख रहा है, qx इंटू gx प्लस rx। ठीक है, तो ये सब मतलब फिर से किए तो ये क्या आ गया, तुम्हारा वही फॉर्म आ गया, qx इंटू gx प्लस rx। तो ये जो है डिवीज़न एल्गोरिथम जो है, किसी भी डिग्री का हम ले पॉलिनोमियल सबके लिए ये ट्रू है, किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल लेंगे ये सबके लिए ट्रू रहेगा। ठीक है, यानी सही है।
कोई भी पॉलिनोमियल लेंगे, जब उसको दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यही सिचुएशन है, क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स। लेकिन अगर यदि जी एक्स की डिग्री क्या हो जाए, नीचे वाले की डिग्री क्या हो, ज़्यादा हो जाए, तब उस कंडीशन में क्या होगी, ये क्यू एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, और आर एक्स क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, एफ एक्स के ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। से हम और करते जाएंगे तो हमको सेकेंड थर्ड इसी तरह से मिलते जाएगा। तो यही बोलता है कि डिवीजन एल्गोरिथम यही बोलता है कि एफ एक्स बराबर आपको क्या मिलेगा, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये मिलेगा। और जितने बार आप डिवाइड करते जाइएगा उतने बार आपको ये जो क्यू एक्स है और आर एक्स मिलते जाएगा। और एक और बात इस डिवीजन एल्गोरिथम में कहा गया है कि ये जो है कि आपका जो क्यू एक्स रहता है और ये आर एक्स रहता है वो हमेशा यूनिक रहते हैं। ठीक है, यूनिक कैसे होगा, मान लो कि किसी इक्वेशन में दो क्वोशेंट और दो रिमाइंडर आ गए, मान लो देखो मतलब सेम आ गए, तो देखो जैसे कि एफ एक्स बराबर, इसको क्या लिखेंगे, मान लो दो है तो एक को क्यू डैश मान लो, एक को आर डैश मान लो, तो एफ एक्स बराबर क्या लिखेंगे, क्यू डैश एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर डैश एक्स। ठीक है, अब उसके बाद और इधर में क्या होगा, एफ एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, तो क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स इक्वल टू कौन हो जाएगा, क्यू डैश एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर डैश एक्स। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, जी एक्स को कॉमन ले लो, जी एक्स क्यू एक्स माइनस क्यू डैश एक्स इक्वल टू आर डैश एक्स माइनस आर एक्स। ठीक है, अब अगर यदि यहाँ पे देखें तो अगर यदि इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिग्री ऑफ जी एक्स जो है वो क्या हो गया, एम से बड़ा या बराबर हो गया। तो अब अगर दी आर एच एस साइड में देखे तो या तो 0 हो सकता है या फिर डिग्री इसकी क्या हो सकती है, जी एक्स से मतलब लेस देन हो सकती है, यानी एम से लेस देन हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्यू एक्स माइनस क्यू डैश एक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, यानी यहाँ से निकला क्यू एक्स इज इक्वल टू क्यू डैश एक्स। सिंपली उसी तरह से करेंगे, आर डैश एक्स माइनस आर एक्स का वैल्यू 0, यानी यहाँ से क्या निकलेगा, आर एक्स बराबर आर डैश एक्स। ठीक है, तो यानी ये जो क्यू एक्स और आर एक्स मिलता है ये हमेशा यूनिक होगा, ये हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा।